नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एशिया की खासकर जितनी भी देश हैं उनकी प्राचीन सभ्यताओं में खाने की कुकिंग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त उनका एक शोध होता था, एक कार्यक्रम होता था, एक यूटिलिटी होती थी, पर्पस होता था। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि चीन में और भारत में खासकर पुराने टाइमों में कॉपर के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, परोसा जाता था। उसकी एक बहुत साइंटिफिक स्टडीज हैं उसके ऊपर, जहाँ पर हमने पहले बात करी एक बार कि आयरन के यूटेंसिल्स या लोहे के बर्तन में खाने से खून की कमी नहीं होती, क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। आज हम बात करें कॉपर की। कॉपर यानी कि तांबा। तांबे के बर्तनों के बहुत ही पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आयुर्वेद के अंदर और नेचुरोपैथी के अंदर तो इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये आपकी इम्यून सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स जितने शरीर के हैं आपके, उनको कंप्लीमेंट करता है ताकि आपको स्वस्थ रख सके। कॉपर हमारे शरीर के अंदर एक ट्रेस एलिमेंट है और इसके प्रॉपर मात्रा में होने से आपके खून के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, किडनीज और बाकी अन्य चीज़ों पर भी इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। तो कुकिंग जब करते हैं कॉपर के बर्तनों के अंदर, तो माना जाता है कि क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये एक बहुत ही आइडियल बर्तन है कुकिंग के लिए और 100% सेफ भी है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ये आपके जो भी इसमें चीज़ रखी जाती है उसको फ्रेश और प्योर रखता है। खासकर इवन पानी के बारे में आपने देखा होगा कि लोग पानी को कॉपर के बड़े बड़े बर्तनों में रखते थे। इसका मकसद ये होता था कि बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन रहे और उसके बेनिफिट जो हैं कॉपर के आपके शरीर को पहुंच सके। अब खाने की बात करें तो बहुत, आप अगर म्यूजियम्स में जाते हो तो बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं वो कॉपर के बड़े होते हैं, पुराने जमाने के। उसमें उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, इसकी वजह से उनको यूज करते थे। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल यानी कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी, वो इसको एक आइडियल कुकिंग मेथड बनाते हैं। हाइजीन का इसके अंदर ध्यान रखा जाता है और उसके अंदर आप किसी भी चीज़ को पका रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसको एंटी माइक्रोबियल चीज़ें उसके अंदर घुस रही हैं, आपको फायदा कर रही हैं। डाइजेशन के अंदर कॉपर को माना जाता है कि आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है और वो आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपकी एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करेगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का इसके अंदर बहुत ही एक ज़बरदस्त मैकेनिज्म माना गया। एंटीऑक्सीडेंट है ये। एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते आपके जितने बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा। अब ब्रेन फंक्शन में, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है बॉडी के अंदर, उनकी सिंथेसिस जो है बॉडी के अंदर, उसमें ये प्रॉपर हेल्प करता है ताकि बॉडी का, अपना शरीर के नर्व सिस्टम और आपका दिमाग जो है और कॉग्निटिव जो आपका सिस्टम है उसको ये मेंटेन कर सके। हेल्दी स्किन के लिए इवन जो है जो स्किन के लिए आपको मेलानिन या कोलेजन या इलास्टिन जरूरत है, उसमें भी ये बहुत उपयोगी माना गया। थायराइड के अंदर थायराइड फंक्शन जो है, जहाँ पर हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें कई चीज़ें काम आती हैं। कॉपर जो है फैक्टर जो है वो आपकी
जो हार्मोन सिस्टम है थायराइड का, उसका बैलेंस बना कर रखता है और उससे जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनसे आपको बचाता है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका हार्ट के लिए, क्योंकि मैंने पहले बात करी कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, आपका खून, आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं, उनके अंदर भी इसका फायदा है। कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और आपकी जो रुकावटें आती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से अटैक्स होते हैं या स्ट्रोक होते हैं, उनका भी प्रिवेंशन ये करता है। ओवरऑल देखा गया कि इनमें खासकर पानी रखे रहने से वो डिटॉक्सिफाई होता है। आजकल बहुत लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बर्तन खरीदते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनमें सबसे बढ़िया तरीका है कि अच्छा साफ कॉपर का बर्तन कोई भी हो, उसके अंदर अगर आप ओवरनाइट पानी रखते हैं तो उसको बोलते हैं ताम्र जल। ताम्र जल जो है आयुर्वेदा के अंदर ये माना गया कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के अंदर बहुत उपयोगी है। इन सब के साथ साथ कई इसके अंदर प्रिकॉशंस भी आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ कॉपर वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। इन बेनिफिट्स के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके साथ इसमें एसिडिक फूड्स जो हैं, जिसमें सिट्रस या विनेगर टाइप चीज़ें हैं, वो कम से कम इस्तेमाल की जाए, और क्योंकि उसमें रिएक्शन जो होने के चांस हैं वो बच जाएंगे और टॉक्सिसिटी से हमारे शरीर को बचाव रहता रहेगा। और ऑक्सीडेशन कॉपर का ना हो, इसके लिए हमें यूटेंसिल्स को बार बार साफ करके प्रॉपर हाइजीन के तरीके से हमें इसको मेंटेन करना है। तो साथियों, आज हम एक पद्धति की बात कर रहे हैं जो अभी भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी हमारे को बताती है कि पुराने ज़माने के कुकिंग के मेथड्स कितने स्ट्रॉन्ग थे और हमने उनको छोड़ के नई नई चीज़ें जो वैसे लिए उनको वापस जाना पड़ेगा नेचर की तरफ। और भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, लेट अस गो बैक टू नेचर। और जितना हम नेचर के पास जाएंगे, बिना दवाइयों के अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। यही हम सबकी आपको शुभकामनाएं हैं। और कृपया इस वीडियो को शेयर करवाएं ताकि ये ज्ञान सब जगह तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।